हेलो गाइज, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एईसी सब्जेक्ट, एईसी मतलब एनवायरनमेंट एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के अंदर एनवायरमेंटल साइंस जिन बच्चों के पास सब्जेक्ट है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में, उसका सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपके पास अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस है और सेकंड सेमेस्टर में आपको फिर कोई इंडियन लैंग्वेज मिल जाएगी, ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज क्या दे रहा है, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर में आपको ईवीएस देता है तब भी आपका सिलेबस सेम रहने वाला, डोंट वरी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का ये सिलेबस है। अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस है तो डोंट वरी, वही सिलेबस रहने वाला है। और सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस है तब भी आपको यही सिलेबस लागू होगा, इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा, तो मैं यहाँ बात करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू सिलेबस क्या है और ओल्ड सिलेबस दोनों डिस्कस करूँगा मैं। तो यहाँ पे आप लोग न्यू सिलेबस देख सकते हो। न्यू सिलेबस में आपका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैंने जूम कर दिया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट 1 आपको पढ़नी है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, जहाँ पे आपको पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल, ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ठीक है। अब पढ़ना है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पे आपको बता रखा है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब यहाँ पे जो है यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। इकोसिस्टम में आपको सबसे पहले इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़नी है, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ना है यानी संकल्पना पढ़नी है, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है इकोसिस्टम का, वो पढ़ना है, जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में पढ़ना है आपको। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है आपको, फिजिकल एनर्जी फ्लो, ठीक है। बायोलॉजिकल पढ़ना है यहाँ पे, जिसके अंदर फूड कंटेंट, फूड वेब आगे, इकोलॉजिकल, ये सब आएंगे, ठीक है। एंड बायोजियोकेमिकल एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूनिट 2 में इकोसिस्टम के अंदर पढ़ना है। अब यहाँ पे ये है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आप लोग चेकआउट कर लो। और यहाँ पे इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर यहाँ पे आप लोगों को बता रखा है रेगुलेटिंग, कल्चरल, सपोर्टिंग इकोसिस्टम, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। मैंने जूम कर रखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे है जो तीसरी यूनिट, वो है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपको लैंड रिसोर्स पढ़ना है, वाटर रिसोर्स पढ़ना है और एनर्जी रिसोर्स पढ़ना है। और चौथा है केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में आपको क्या क्या है, यहाँ पे नेशनल सोलर मिशन, कावेरी रिवर हो गया, वाटर कॉन्फ्लिक्ट, सरदार सरोवर डैम, चिपको मूवमेंट, 100% चिपको मूवमेंट जरूर पढ़ना आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे आ गया अब पिको मूवमेंट आ गया। और तो यहाँ पे आपको पढ़ना है तरुण भारत संघ, ठीक है, तरुण भारत संघ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। बाकी इन्होंने बता रखा है एंड रिसोर्सेज में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे मिनरल्स हो गया, सॉइल हो गया, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स। तो यहाँ इन्होंने अंदर बता रखा है आपको क्या क्या चीज़ें अंदर क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट 4 की मैं बात करूँ, बस 4 यूनिट आपको पढ़नी है। पहले यहाँ पे 7 यूनिट होती थी, जो भी डिस्कस करूँगा मैं, आपकी यहाँ पे कम कर दी यूनिट, ठीक है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल पढ़ना है, जिसमें आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन में एयर, वाटर, सोइल, थर्मल एंड नॉइस पोल्यूशन, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। कॉजेज़ क्या है इन सभी के, कारण क्या है, इफेक्ट क्या आता है इससे, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। न्यूक्लियर हैजार्ड एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क, ये भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आएगा आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। चौथा है यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर, जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू लीगल, बायोलॉजिकल एंड फिजियोकेमिकल मेथड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया पोल्यूशन केस स्टडीज़ आपको पढ़नी है, जिसमें गंगा एक्शन प्लान पढ़ना है, गैप, दिल्ली एयर पोल्यूशन आपको पढ़ना है, जो काफ़ी चर्चा में रहता है हर साल, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इशू हो गए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो गई, ये सारी पढ़नी है आपको। भोपाल गैस स्ट्रेटेजी हो गई, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी। तो ये आपकी पूरी यूनिट है। तो ये आपका सिलेबस है जो एनईपी लागू होने के बाद ड्यू में नया सिलेबस आपका एसी का ये बना है। तो टोटल 4 यूनिट हैं आपकी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में, अगर आपके पास ईवीएस है। अब मैं ओल्ड सिलेबस की ओर बता देता हूँ आपको। ओल्ड सिलेबस में जो टोटल थी वो 7 यूनिट थी, जिसमें 7 यूनिट काफ़ी सारी थी। अब आपको यहाँ पे आपको 4 यूनिट पढ़नी है, जिसमें से मैं बता दूँ ओल्ड सिलेबस से 4, 6 और 7, तो ये चौथी यूनिट, छठी यूनिट और 7वीं यूनिट को डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये शायद थर्ड सेमेस्टर में डाली जाए, मे बी, मेरे अनुसार, ठीक है। अब मैं यहाँ बता दूँ जो एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पे एडिशनल हुई है वो है पोल्यूशन कंट्रोल मेजर, एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पे ऐड हुई है, ठीक है। जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है पोल्यूशन कंट्रोल मेजर, ये एडिशनल यूनिट है। बाकी सेम सिलेबस है,
अदरवाइज। बाकी यहाँ पे 3 यूनिट इन्होंने रिमूव कर दी है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ 2021 के ऊपर। अब ये जो है क्वेश्चन पेपर ये 2021 का है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। ये जो 2021 का है यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि जो ओबी एग्ज़ाम हुए यानी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए जितने भी ड्यू के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के या सेकंड सेमेस्टर के थर्ड ईयर में जितने हुए थे तो वहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन ऑफलाइन में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होता है आपका, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर भी अगर आप सेकंड में हो तो कोई बात नहीं, एक ही रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लोग चेकआउट कर लो किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर लो कि प्रदूषण की समस्या से निपटने, जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने, सामाजिक उत्थान और आर्थिक विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 750 शब्दों में आपको इस पर चर्चा करनी है, 750 शब्द है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी 2 नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के उपयोग के आपको फ़ायदे बताने पड़ेंगे, नुकसान क्या है ये भी आप लोगों को चर्चा करनी है, और भारत में उच्च क्षमता, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखो आपको चिपको मूवमेंट हमेशा कह रहा हूँ, चिपको मूवमेंट ज़रूर पढ़ना, चिपको मूवमेंट ज़रूर आता है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चिपको आंदोलन में महिला की जो सशक्तिकरण, आप लोगों को पता होगा वुमेन पार्टिसिपेशन था ज़्यादातर चिपको मूवमेंट में, ठीक है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन की वजह से चिपको मूवमेंट आगे बढ़ा। तो आप लोगों को इस तरीके से लिखना है, वनों की सुरक्षा के बारे में है, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के बारे में बताया जा सके। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है, ठीक है। ये आपका छठा क्वेश्चन है। तो आप लोग, मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अभी गाइस जो ये क्वेश्चन पेपर है ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसमें भी देखो पहला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग चेकआउट कर लो किस तरीके से क्वेश्चन है। 1970 के दशक में हिमालयी क्षेत्र में लकड़ी के बड़े पैमाने पर पेड़, देखो वही चिपको मूवमेंट जरूर पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा भी इन्होंने, महिलाओं और नई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध करने के लिए प्रेरित किया जो एक जन आंदोलन में बदल गया। ऐसे स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर बल देते हुए ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इन्होंने देखो क्या दे रखा है, आप वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने महाविद्यालय के अंदर प्रतिनिधि करें। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन का लेवल रहता है AEC EVS के अंदर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो दूसरा, और ये है आपका चौथा क्वेश्चन, ये है आपका पाँचवा क्वेश्चन, और ये है आपका छठा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये अब मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे आप जितने क्वेश्चन पेपर देखोगे अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये हमारे नए सिलेबस में नहीं है तो आपको उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो मैंने आप लोगों को दिखाया है वो ये रहा, नया सिलेबस ये है आप लोगों का, ठीक है। ये आपका जो है ये नया सिलेबस है पूरा, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग करना है क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सातों के सातों यूनिट पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखकर आपको पढ़नी है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।